अदालतों का एहतराम करता है उसका ये एहतराम नहीं कर रहे हैं। उसका वो फिर भी पहुंचे हैं और जब वो पहुंचे हैं तो अगले दिन इंशाल्लाह चेरिंग क्रॉस से जमानत अभी तक वापस नहीं आया। मरियम बीबी बड़ी टट्टर करती है खान साहब को अदालत भेजो, खान साहब। इमरान खान खुद भी अदालत में है और पूरा पाकिस्तान भी अदालत में पेश हुआ है ये दिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं ASTV। अभी मैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। खान साहब की शेरनियाँ भी खान साहब के पीछे पीछे लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है। अभी इनसे जानेंगे कि आज जो खान साहब को जिस तरीके से अदालत में बुलाया गया ये क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, क्या कहेंगी जिस तरीके से खान साहब को आज अदालत में पेश किया गया? हाँ, ये ज़बरदस्ती पेश किया गया क्योंकि खान साहब को इंजरी जिस तरह से हुई हुई है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना। अगर आप बाहर निकलोगे, थोड़ा सा भी सफ़र करोगे तो 6 महीने तक आपकी टांग दोबारा से प्लास्टर करनी पड़ेगी। तो जिन लोगों को उधर बाहर की कंट्रीज़ में आप रिलीफ दे रहे हैं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? पाकिस्तानी तो ये था ना जो पाकिस्तान में रह के अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं और हर जगह पहुँचते हैं। और आज अदालतों ने उनकी सेहत का ख्याल नहीं किया और वो फिर भी पहुँचे। और जब वो पहुँचे हैं तो हमारे जो जज हजरात हैं उनको नमाज याद आ गई और नमाज के लिए वो गए। और अभी तक खान साहब गाड़ी में हैं, अभी तक भी वो अंदर नहीं गए हैं। तो वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? सिर्फ इस चीज़ का कर रहे थे कि खान साहब ना आए तो उनके ऊपर जो है वो मुकदमात और पुलिस को भेजा जाए। हाँ जी, भेजा जाए। और कोई ना कोई इन लोगों का जिस तरह से उनको पीछे से ऑर्डर दिया गया है कि खान साहब को खुदा न खास्ता अरेस्ट करने की कोशिश की जाए। तो आज आप देख लें कि खान साहब के जो भी टाइगर अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई नौबत आते तो आप क्या हथकड़ियाँ लगाने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम खुद तो हथकड़ियाँ लगवा लेंगे लेकिन खान साहब को हम कहीं नहीं जाने देंगे। इंशाल्लाह हम खान साहब को हाथ नहीं लगवाने देंगे। हथकड़ी बुध वाले दिन इंशाल्लाह चेरिंग क्रॉस से और या फिर अपने इलाके इकबाल टाउन से। क्या लगता है ऐसी नौबत आएगी? असल में ऑफिशियली यानी कानूनी तौर पर देखा जाए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे जो लगता है। लेकिन अगर करेंगे तो बिस्मिल्लाह सौ बिस्मिल्लाह। अपनी ऐसे नहीं कि कोई काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह द पीपल हु नो मी, मैं पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, सब लोग काम छोड़ के अपनी कुर्बानी देने लगे हैं। और पिछले 22-24 दिन से हम आपको ज़मान पार्क देख रहे हैं और आज आप यहाँ भी पहुँच गए हैं। जी, बस ऐसे ही है, अपने खान की हिफाजत के लिए खड़े हुए और क्या। हम वो टाइगर्स और शेर हमारे हैं जो शेरनियाँ हैं जो खान साहब के साथ दिन रात रहते हैं। और हम इंशाल्लाह तब तक खान साहब के साथ रहेंगे जब तक खान साहब खुद नहीं बोलेंगे नहीं अब तुम लोग जाओ, कोई खतरे की बात नहीं है। जब तक हमें लगता ना कि हमने रहना है, हम रहेंगे खान साहब के साथ। कन्वेंस पे खुद पैसा खर्च करके आए हुए, कोई पैसे देके बंदे नहीं लाए। बिरयानी वाले नहीं है हम लोग खान साहब के लिए, पाकिस्तान के लिए निकले हैं। और हम उन लोगों में से नहीं है जो एक वैन में एक बंदा डाल के लेकर आते हैं और वो भी बिरयानी और पैसे पे करके लेके आ जाते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अपने पैसे से खुद पहुँचते हैं खान साहब के पास, क्योंकि वो खान जो है वो पाकिस्तान के लिए सोचता है, ना कि वो दूसरे मुल्कों के लिए सोचता है, ना कि वो बाहर की कंट्रीज में अपने पैसे भिजवाता है। वो जो उसका जीना मरना इस मुल्क के साथ है, तो फिर इस आवाम को क्यों नहीं खान साहब के लिए निकलना। इसलिए आज जो आवाम सारी निकली है वो खान साहब के लिए निकली है। जबकि जॉब के बाद हर कोई चाहता है कि हम घरों में जाके रेस्ट करें, लेकिन जैसे ही उनको खबर मिली खान साहब आ रहे हैं तो सब निकले। सारे लोग जो है ना ये कंप्यूटर ये कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो भी टीचर है। सब लोग यहाँ अपने काम छोड़ के कोई जल्दी ऑफ लेके इस तरह करके हम आए हुए हैं। ये कोई ऐसे, अब पहले कहते थे ये बर्गर पार्टी, अब ये अवाम नीचे से लेके 11 करोड़ हर किस्म का इस पर कैलिबर का यहाँ बंदा है। पठान और पंजाबी और बलोच हम सारे एक हो चुके हैं। अब इसमें ये वाली पार्टी नहीं है कि आप कहेंगे ये खाली उस तबके की पार्टी, उस तबके की पार्टी है, सारे लोग हैं। आप क्या कहेंगे मैम? मैं यही कहूँगी कि हमारी अदालतों और जजों को जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो मुहिब वतन, जो अदालतों का एहतराम करता है, उसका ये एहतराम नहीं कर रहे हैं। उसको इन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्ती बुलाया है। और जो अदालतों का एहतराम नहीं करते, जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं, उनको इन्होंने 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे जो है वो बाहर भगा दिया था। इन्हें बड़ा शौक आ रहा था ना इमरान खान को बुलाने का। इन्होंने शौक पूरा कर लिया। लाहौर की हर सड़क इस टाइम जैम है और इमरान खान के दीवाने चाहने वाले जितनी दफ़ा ये अदालत बुलाएंगे खान साहब के साथ आएंगे। अच्छा मैम, क्या आप चाहेंगे जिस तरह खान साहब को बुलाया गया नवाज शरीफ को भी ऐसे ही पेश किया जाए? नवाज शरीफ वो जो पता नहीं 2 हफ्ते की वो लेके गया था जमानत, अभी तक वापस नहीं आया। मरियम बीबी बड़ी टट्टर करती है खान साहब को अदालत भेजो, खान साहब को अदालत भेजो। अब उसकी जान को सुकून आ ये भी है कि उनको जेल भेजा जाए। ख्वाहिश तो वो क्या मैंड की और क्या उसकी ख्वाहिश है। ये अब इमरान खान तो पेश हो गए, गोलियां खा के भी पेश हो गए, जान के खतरे के बावजूद भी पेश हो गए। अब अपने वालिद साहब को बुलवा ले और उसको भी पेश कर दे जो भागा हुआ है। वो तो ये खान साहब पे तो सिर्फ दहशतगर्दी का मुकदमा किया है उस एहतजाज पे जिसमें खान साहब शामिल नहीं थे। और ये मरियम के जो वालिद साहब हैं, मरियम सफदर के, ये कन्विक्टेड मुजरिम है, मुलजिम भी नहीं है, मुजरिम है। अदालत से झूठ बोल के 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बाहर भागे में इनमें गैरत हो जो कि इनमें नहीं है, तो अब उसको भी वापस बुला के जेल भिजवा दे अपने बाप को। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी जिस तादाद में बच्चे भी अभी पहुँच गए, ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे खान साहब के पीछे पीछे आ गई हैं?
मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि बहुत एहतराम के साथ चीफ जस्टिस साहब से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि कोई भी फैसला लेने से पहले अवाम का फैसला देख ले, क्योंकि अवाम का फैसला यही है कि वो सब इमरान खान के साथ है। इमरान खान को अदालत में पेश करना था, इमरान खान खुद भी अदालत में है और पूरा पाकिस्तान भी अदालत में पेश हुआ है, ये दिखाने के लिए कि हम किसके साथ खड़े हैं। और जिन लोगों को अदालत में पेश करना था और जिन्हें लंदन में बिठाया हुआ है और जिनके पूरे आबाओ अजदाद को इन्होंने पूरे ख़ानदान को हुकूमत दी हुई है, कम अज़ कम इतना ही लिहाज कर ले कि कम अज़ कम उनको अदालतों में पेश करे जिनको अदालतों में पेश होना चाहिए था, जो कि मुजरिम है, जिन पर जुर्म साबित हो चुका है। लेकिन नहीं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है ना इनका कानून और इनका जो सुओ मोटा वो सब सो रहा है और मेरा ख्याल है अदारे भी सो रहे हैं।